नमस्कार दोस्तों, अनुपेश रीजन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सेट 5 सॉल्व करेंगे। इसमें जो है 25 प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ उन प्रश्नों से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, एल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रभावित होती है? एल नीनो जो है एक स्पेनिश भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शिशु, छोटा शिशु यानी छोटा बालक। एल नीनो प्रशांत महासागर के उस घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। सामान्यतः यह जो है अमेरिकी तट से दूर ऑस्ट्रेलिया एवं फिलीपींस की ओर जल को धकेलते हुए प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पश्चिम की ओर बहती है। एल नीनो जो है गर्म जलधारा है और इसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, यानी ऑप्शन बी। ये दक्षिण अमेरिका है, इधर ही है इक्वाडोर और पेरू, यहाँ से जो है यह बहता हुआ इधर से ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस से होते हुए, और ये जो है एल नीनो और ला नीनो जो है भारत की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड में। स्थानांतरित या झूम खेती या इसे घुमंतू खेती भी कहते हैं। इस तरह की अधिकांशतः खेती जो है जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर फिर से बीज बो दी जाती है। भारत में मुख्यतः जो है पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में, खासकर उधर पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम खेती या स्थानांतरित खेती जो है अभी भी प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज उत्पादन में जो है पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है मैग्नीज उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है उड़ीसा और चौथे नंबर पर है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा उपभोग की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है ऊर्जा का उपभोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन में हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला ये प्रश्न है, लेकिन जब भी अगर गुर्दा और फेफड़ा ऑप्शन में होगा और तो अब उत्तर गुर्दा ही मारेंगे, किडनी, क्योंकि जो रक्त का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है वह गुर्दा के द्वारा ही की जाती है। जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है वह रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही होती है और इसमें रक्त को छानकर इससे अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ जो है किडनी के द्वारा यानी ब्रिक या किडनी या गुर्दा उनके द्वारा जो है हटा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी जो है वह कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में मानव शरीर में प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन डी का जो है सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। इसीलिए इसे जो है धूप का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमलेशिया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है कई
विटामिनों का समूह है, जैसे विटामिन B1 उसका रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन है उसका रासायनिक नाम, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेराल। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन में है, शरीर में वसा का संचय होता है, प्रोटीन का संचय होता है, शर्करा का संचय होता है, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। तो शरीर में जो है उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे उन्हीं में से एक सम्मिलित है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जैसे उदाहरण में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। इसको जो है किडनी के द्वारा यानी वृक्क के द्वारा जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, किडनी जो है इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म निस्पंदन क्रिया के द्वारा रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती हैं। और जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जो है बढ़ने लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूधों में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसीन। गाय के प्रोटीन में जो है कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन की वजह से जो होता है दूध का रंग सफ़ेद होता है, और गाय का रंग जो हल्का पीला होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैरोटीन की वजह से। गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन की वजह से होता है, सफ़ेद जो होता है कैसीन की वजह से होता है। एल्ब्यूमिन जो है अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है, और जीन प्रोटीन मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, और गांव कौन सा था, बगदरी गांव में 1959 में शुरुआत की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में पहली बार सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में की गई थी 1959 में, नागौर जिले में बगदरी गांव में। और दूसरा कौन सा राज्य है, दूसरे नंबर पर राज्य है आंध्र प्रदेश। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ, 73वें संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। यहाँ पे एक है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा, दोनों में फर्क है। न्यायिक समीक्षा को जो है वह सिद्धांत है जिसके तहत जो है न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है, जबकि न्यायिक सक्रियता का संबंध जो है जनहित याचिका से है। न्यायिक सक्रियता इस बात को प्रदर्शित करती है या संदर्भित करती है कि न्यायिक शक्ति का जो उपयोग हो रहा है वह मुखर और लागू होने से जो क्या इसके लाभ जो है बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों और समाज को मिल पा रहा है कि नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनहित याचिका से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। तो परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया या सहभागी लोकतंत्र की विशेषता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यह भी है। शक्तियों का केंद्रीकरण, यह गलत है। सहभागी लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, न कि केंद्रीकरण, और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें मिलान करना है। एक तरफ झील है, एक तरफ भारत के राज्य हैं। सला झील जो है, सला झील अरुणाचल प्रदेश में है। हेफलांग झील जो है असम में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। तलवारा झील राजस्थान में है। तो ए में हो गया 2, बी में हो गया 4, सी में हो गया 1 और डी में हो गया 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। तो फरक्का बैराज के बाद जो है गंगा नदी 2 भागों में विभक्त हो जाती है। दाया भाग जो होता है वह उसकी जो है उसे हुगली के रूप में जाना जाता है, जबकि बाया भाग जो होता है वह गंगा नदी का मुख्य भाग होता है और बांग्लादेश में उसे जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और इसकी शुरुआत जो है, स्वेज नहर को बनाने की शुरुआत 1858 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में की गई थी। तो यह भी नाम याद रखिएगा, शुरुआत किस इंजीनियर के देखरेख में की गई थी? कौन सा? फ्रांसीसी इंजीनियर था और उसका नाम क्या था? फर्डिनेंड। और शुरुआत कब की गई थी? 1858 में। और स्वेज नहर जो है यातायात के लिए खोली कब गई थी? 1869 में। बात करें कील नहर की, तो कील नहर जो है वह जर्मनी में है। इसे पहले केसर विल्हेम नहर के नाम से जाना जाता था और अब इसे कील नहर के नाम जाना जाता है। यह विश्व की जो है कील नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, सबसे व्यस्ततम नहर है, सॉरी व्यस्ततम नहर है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है? कील। यह जो है कील नहर जो है उत्तरी बाल्टिक को, सॉरी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और बेलेंड नहर जो है यह अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह जो है ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है, ईरी झील को ओंटारियो। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें एक तरफ जलप्रपात है और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति कौन से देश में है और कौन सा सुमेलित नहीं है वह बताना है। केटूर प्रपात ब्राज़ील, यही गलत है। केटूर प्रपात ब्राज़ील में नहीं है बल्कि गुयाना में है। केटूर प्रपात जो है गुयाना में स्थित है। जोहान्सबर्ग प्रपात, यहाँ जोहान्सबर्ग है तो कुछ लोग इसमें दक्षिण अफ्रीका कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जोहान्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, यह सही है। चैम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड में है और गोक्टा प्रपात पेरू में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो यह जो है कथन सही है। यह आरबीआई का सहायक नहीं है, यह भी सही है, आरबीआई की सहायक नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा आईडीए से भी आता है, तो यह भी सही है। इसके नाबार्ड को जो है प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक, आईडीए और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उच्च शक्ति मुद्रा आरबीआई, यह सही है। निजीकरण नई आर्थिक नीति, तो यह भी सही है। 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसमें निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण तीनों को अपनाया गया था, तो यह सही है। गरीबी आकलन कैलोरी ग्राह्यता, यह भी सही है। हरित क्रांति जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन, तो यह गलत है। हरित क्रांति जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन के लिए नहीं चलाई गई थी बल्कि कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने के लिए जो है चलाई गई थी। हरित क्रांति का प्रणेता यानी हरित क्रांति का जो है जनक भारत में किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। जबकि विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया? चंपारण, बारदोली, दक्षिण अफ्रीका, डांडी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग महात्मा गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था, जबकि चंपारण जो है भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयान कार्य करता है। वायुयान जो है
किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अश्यान या असंपीड्य तरल या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग जो है नियत रहता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए, जैसे अगर यह है, फैन के ऊपर जो है वाई की वेलोसिटी जो होती है वह ज़्यादा होती है और फैन के नीचे जो है वेलोसिटी होती है कम। अब जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे दाब क्या होगा? कम होगा। अब जहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे दाब, यहाँ पे दाब कम होगा, यहाँ पे दाब ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे पैदा क्या हो गया? दाबांतर। अब दाबांतर पैदा होने की वजह से जो है ऊपर की तरफ आप जो है इधर दाब ज़्यादा है तो हवा यहाँ से इधर जाएगी तो ऊपर की तरफ जो है एक उत्थापन बल या जिसे बोलते हैं लिफ्टिंग फोर्स लगेगा और इससे जो है वायुयान को जो है ऊपर उठने में मदद मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो। यहाँ पे ध्यान देना है कि लघुत्तम कण पूछा है लेकिन यहाँ पे दिया है कि मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, तो ऐसा कौन सा होता है? ऑप्शन सी, अणु। अणु जो होता है पदार्थ का लघुत्तम कण होता है जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है। जैसे ऑक्सीजन जो है O के रूप में मुक्त नहीं रहता, वह O2 के रूप में रहता है या O3 ओजोन के रूप में रहता है। ठीक है, तो पदार्थ का लघुत्तम कण जो मुक्त अस्तित्व की, जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है वो होता है अणु। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1986 से की गई थी और यह जो है प्रोफेसर सी.वी. रमन ने 28 फरवरी के ही दिन 1928 में कोलकाता में रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी के दिन ही 1928 में रमन प्रभाव सी.वी. रमन के द्वारा खोजा गया था और रमन प्रभाव के लिए ही सी.वी. रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो टमाटर एक ऐसा है कि टमाटर में कई अम्ल लगभग 10 अम्ल प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जिनमें मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल के अलावा जो है एस्कॉर्बिक अम्ल ये प्रमुख हैं। अब यहाँ ऑप्शन में जो है ऑक्जेलिक अम्ल भी है, साइट्रिक अम्ल भी है, तो इस यहाँ पे जो है चुनेंगे, जब दोनों में से हमें चुनना ही पड़ेगा तो वहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल चुनेंगे। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो है दुग्ध अम्ल होता है, दूध में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू के अलावा बेर और अमरूद, इस सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, टार्टरिक अम्ल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? तो पीतल किससे मिलकर बनता है? जस्ता और तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्ता और तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है? तो उकठा बीमारी जो है अरहर की फसल को प्रभावित करती है। इसमें जो है अरहर जो पौधे होते हैं उनकी संवहनी प्रणाली जो होती है, संवहनी प्रणाली वही नष्ट हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उकठा बीमारी जो होता है उसमें फ्यूजेरियम उडम फ्यूजेरियम उडम जो है यह कवक है, इसी कवक के द्वारा जो है यह उकठा बीमारी होती है। आज का लास्ट प्रश्न है, आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है।
कि जो कोई फसल तैयार हो जाती है तो जब कटाई की जाती है, थ्रेश की जाती है, तो उसमें जो अनाज और जैविक पुष्प होते हैं वह अलग हो जाते हैं। बाकी जो बचता है, अनाज और जैविक पुष्प जो है आपस में अलग होते हैं। तो जो अनाज होता है वह होता है आर्थिक उपज, अनाज आर्थिक उपज होता है, और बाकी जो बचा वो जैविक उपज होता है। और यही आर्थिक उपज और जैविक उपज के अनुपात को जो बोलते हैं कटाई सूचकांक बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ में चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।